ये हैं ज़ाहिर पीर के रिहायशी टेलर मास्टर जो ईद पर यतीम बच्चों के कपड़े मुफ्त सिलाई करते हैं। इस कदर महंगाई में इंसानियत की खिदमत का जज्बा इनके अंदर कैसे पैदा हुआ, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनूब टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं रहीमियर ख़ान के एक मज़ाफ़ाती शहर ज़ाहिर पीर में, और यहाँ पे एक मैंने पोस्टर देखा लगा हुआ, आप भी पढ़ें यहाँ पे कि यतीम बच्चों के सूट मुफ्त सिलाई किए जाते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर पीर में एक शॉप है दुबई टेलर्स कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और माशाल्लाह से यहाँ पे कई यतीम बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास इस महंगाई में सिलाई के पैसे नहीं होते। सूट तो जैसे तैसे पैसे जोड़ करके ले लेते हैं, मगर सिलाई भी आजकल बहुत महंगी है, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है। तो हम इस शॉप के ऑनर से, दुबई टेलर के ऑनर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इन्हें ये ख्याल कैसे आया, और जब बच्चे सूट सिलवाई करके ले जाते हैं तो उनके क्या तासुरात होते हैं। जी रैस रफ़ीक साहब, आपको ये ख्याल कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम जी। असद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने काम में चल रहे थे, लेकिन एक दिन हमारे जहन में ये ख्याल आया कि यार अगर और कोई काम नहीं कर सकते अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अपने काम से तो थोड़ा सा हिस्सा ये शामिल कर सकते हैं ना। अल्लाह पाक है बेनियाज़ है, किसी चीज़ से भी राज़ी हो जाता है। यानी कि बाकी अल्लाह का शुक्र है। देखें आपके सामने हमारी शॉप जो है सिटी से काफ़ी साइड पे है, और अल्लाह पाक का शुक्र है। देखें आप काम का सिस्टम आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से हमारे पास काम आ रहा है, और हमारे सोशल मीडिया पे रईस रफ़ीक के नाम से हमारी ये बनी हुई है, आईडी बनी हुई है जी। तो ये कितना अर्सा पहले आपने स्टार्ट किया था, और आते भी हैं मतलब बच्चे आपके पास सिलवाने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन हमने ना 2 से 2.5 साल हो गए हमें ये यतीम बच्चों वाला ये सिलसिला ये चल रहा है हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आता है हम उनके इनकार नहीं करते। ये चीज़ हमें जो है ना आखिरत में हमारे लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी इसका वो हो रहा है। तो कितनी खुशी होती है जब बच्चे लेके सिलवा के लेके जाते हैं, उठाने आते हैं, और आप उनको बगैर पैसों के जो है ना सिला हुआ सूट उठा के दे देते हैं। देखें जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया जाता है ना, उसके तो खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं होता। बाकी जो इंसान पैसे के लिए करता है, चाहे लाखों के जो है, पता नहीं चलता जी। बहुत ही ज़बरदस्त बात। तो आपका अब काम अपना कैसा जा रहा है, यानी कब से स्टार्ट किया था? जब स्टार्ट किया था तो कितना काम था, और अब काम को कहाँ पे देख रहे हैं आप? जी असद भी हमने ना 2017 में ओपनिंग की थी हमारी शॉप की। 1 से 2 बंदे हमारे पास काम कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 दर्जन मतलब 15-18 बंदे काम कर रहे हैं हमारे पास, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमारी हैसियत से भी ज़्यादा नवाजा है। और आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, यानी कि शुक्र अल्लाह पाक का, जितना भी शुक्र अदा करें कम है। बहुत ही ज़बरदस्त। तो देखने वालों के लिए कोई मैसेज? बस मेरा मैसेज ये है देखने वालों के लिए कि अपने काम से जो भी फील्ड है उसमें आप एक गरीब की, एक यतीम की जितना भी हो सके इमदाद करें। अल्लाह पाक ने हमें आखिरत वाले दिन भी यही चीज़ सवाल पूछना है कि आपको दुनिया में भेजा था, उसके लिए आप क्या कर रहे थे जी। बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह का एक जज्बा है कि अगर आप अपने तय भी किसी की खिदमत कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। और एक टेलर मास्टर देखें अपने प्रोफेशन से इतनी महंगाई होने के बावजूद भी वो ऐसी ज़ात के लिए हिस्सा निकाल रहा है कि जिसका अजर अल्लाह ताला ने देना है। और यकीनन ये वीडियो एक मोटिवेशन है। अगर आप शेयर करें तो कई लोग इसको फॉलो करते हुए सैकड़ों लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं।